गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रश्नावली 8.2 का जो है कल ख़त्म कर लिए थे हम लोग, ठीक है। तो आज जो है उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3 का। तो प्रश्नावली 8.3 का शुरू करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे जिसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं पहले फार्मूला। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 2 नंबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग 8.3 का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और यदि किसी स्टूडेंट को इससे कुछ ज़्यादा जानना है तो वो कमेंट करें, और यदि आप लोग कहेंगे तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी इससे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हम या तो इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला को ही बदल लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू कितना? 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो है जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो कॉस 72 डिग्री हो गया बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ देखते हैं साइन मिल गया, 90 की जगह 90 है और थीटा की जगह 72 है, ठीक है। बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉस, और थीटा की जगह कितना है? यहाँ थीटा की जगह 72 है, तो कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नंबर 2 tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, ये 64 है, इज इक्वल टू tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan 26 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 64 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। 3 में क्या है?
कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज इक्वल टू साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो घटेगा तो 0 हो जाएगा। कॉसेक 31 डिग्री, सेक 59 डिग्री, मिटा लेते हैं। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री बराबर कॉसेक 31 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो, इसको चेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, माइनस क्या लिख सकते हैं, ये जो भी है वही लिख देते हैं, सेक 59 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 31 डिग्री, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 चारों कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें प्रूफ करने वाला है। एक नंबर में है 2 का एक नंबर tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, 2 का एक नंबर tan 48 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, tan 42 डिग्री है और tan 67 डिग्री है, ये दिया हुआ है इज इक्वल टू 1 दिया है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है, बाएं साइड में एक बीच में इक्वल है, इक्वल के लेफ्ट साइड में ये वाला वैल्यू है और राइट साइड में ये है, तो लेफ्ट साइड वाले को क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, इसमें से 2 को चेंज करेंगे, एक इसको चेंज कर लेते हैं, एक इसको चेंज कर लेते हैं। tan 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्या कि 90 में 42 घटाएंगे तो आ जाएगा 48। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 90 में 67 यदि घटा देंगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, और बाकी जो है वही लिख देते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। ठीक है, बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है।
तो tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री, ठीक है। और फिर tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 67 डिग्री हो जाएगा, cot 67 डिग्री हो जाएगा। और इधर जो है वही लिख देते हैं tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ठीक है, बराबर 42 डिग्री वाले को एक जगह रख लेते हैं। कौन कौन है, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर tan 67 डिग्री है इंटू क्या है, cot 67 डिग्री, cot 67 डिग्री है, ठीक है। और हम जानते हैं, हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, ठीक है। और cot थीटा को इधर लेके आएंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब tan थीटा इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, यदि थीटा की जगह में कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि tan 20 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह tan 65 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ जो है सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और tan cot होना चाहिए, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटू tan 67 डिग्री है और cot 67 डिग्री है, 67 डिग्री दोनों सेम है, और tan और cot है, दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1 होता है, बराबर क्या हो गया 1, जो कि RHS के बराबर है। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दो नंबर, दो का दो नंबर में क्या दिया है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दिया है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, ठीक है। तो LHS में क्या दिया है, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और क्या दिया है, sin 52 डिग्री, ये दिया हुआ है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को, या एक इसका एक इसका, तो एक तरफ का ही चेंज करते हैं, इजी होगा। तो cos 38 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38
ठीक है, 38 डिग्री। माइनस क्या दिया हुआ है, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो साइन 90 माइनस 52 इज इक्वल टू कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। और 90 माइनस 38 बराबर कितना होगा, 52 होगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन 52 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 38 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, बराबर इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर। RHS ये वाला राइट हैंड साइड 0 है, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो 2 नंबर भी हो गया। अब आते हैं 3 नंबर। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, अच्छा टोटल 7 क्वेश्चन है, आज हो जाना चाहिए। 3 नंबर बनाते हैं। tan 2a इक्वल टू है cot a माइनस 18 डिग्री। क्या है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, ठीक है। ये 2a जो है एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है, कोई त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं A B C, ठीक है। न्यून कोण मतलब होता है कि वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। थीटा 2a जो है ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री मतलब कितना, 90 ये 89 डिग्री तक हो सकता है, 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, फिर 87 हो सकता है, इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 90 नहीं हो सकता, 90 से ये कम ही होगा, 89.99 तक हो सकता है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ 2a जो है, 2a 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम कुछ भी हो सकता है। अब यदि इजी वे में लेते हैं त्रिकोणमितीय एंगल, तो हो सकता है 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बस 90 नहीं हो सकता है, ये 90 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, tan 2a को tan cot 90 डिग्री माइनस
2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। a माइनस 18 डिग्री क्यों? क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ 90 डिग्री माइनस 2a है तो क्या हो जाएगा? टेन 2a हो जाएगा। ठीक है। अब ये कॉट, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है। अब ये इन्वर्स और कॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो बच क्या जाएगा? 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ठीक है। अब 2a को इधर ले आते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस 2a। 90 प्लस 18 108 इज इक्वल टू 3a और 3a इज इक्वल टू 108। ठीक है। और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 108/3 तो 36। इसलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? 10a इज इक्वल टू दिया है कॉट b, तो सिद्ध करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्या दिया है? 10a और कॉट b दोनों इक्वल है, तो फाइंड आउट करना है, दिखाना है, प्रूफ करना है कि एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे हमको क्वेश्चन में दिया था कि ये 2a का वैल्यू जो है ये 90 डिग्री से कम है। कितना है? 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम, अब a का वैल्यू आया है 36 डिग्री। a इज इक्वल टू आया 36 डिग्री। इसलिए 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। और ये 72 डिग्री क्या है? 90 डिग्री से कम है। इसलिए बोला था कि ये 2a जो है 90 डिग्री से कम है, मतलब न्यून कोण है। ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 10a इज इक्वल टू है कॉट b। 10a इज इक्वल टू है कॉट b। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10a को हम क्या लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री माइनस a, सॉरी 10 नहीं होगा, यहाँ कॉट होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस a, मतलब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 10 थीटा। या कॉट 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 10a हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉट b। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट b। ठीक है। ये कॉट इनवर्स और कॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा? 90 माइनस a इज इक्वल टू b। ठीक है। और 90 इज इक्वल टू a को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस a। और इसको हम अच्छे से क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक 4a इज इक्वल टू है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है। 4a जैसे वहाँ हम बताए थे 2a जो है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, वैसे ही यहाँ 4a जो है वो 90 डिग्री से कम है। मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 से 89 डिग्री तक हो सकता है, 89.999 तक हो सकता है,
लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। सेक 4a क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a इज इक्वल टू क्या दिया है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है, a का मान ज्ञात करना है। और क्या दिया है, 4a जो है 4a इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब 4a जो है एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा है। तो सेक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, कहे कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, और कॉसेक दोनों कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, तो बच जाएगा a माइनस 20 डिग्री बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं, इस a वाले को उधर ले आओ और इसको इधर ले आते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 4a हो जाएगा। और 110 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a 5a हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री, नहीं तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110 बाय 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 22 डिग्री, इसलिए a बराबर क्या आ गया, 22 डिग्री आ गया। और हमको क्या दिया था कि 4a जो है 90 डिग्री से कम है, न्यून कोण है, मतलब a बराबर 22 डिग्री है, तो इसलिए 4a जो है क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये 88 डिग्री जो है ये 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, तो प्रूफ हो गया, मतलब a इज इक्वल टू 22, ठीक है, सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो अब क्या बचा है, 6 नंबर और 7 नंबर बचा है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, अंतःकोण मतलब जो त्रिभुज है उसके अंदर वाला कोण जो है वो ए बी सी है, तो दिखाना है साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए होता है, ठीक है। क्या दिखाना, साइन बी प्लस सी बाय 2 इज इक्वल टू कॉस ए। एक त्रिभुज दे दिया, मान लेते हैं ए बी सी, और ये क्या है, अंतःकोण है त्रिभुज का, ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी
बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस ए बाई टू होना चाहिए, कॉस ए बाई टू ये होना चाहिए। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में का जो तीनों कोनों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो पहले कुछ लिख लेते हैं, माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी तथा कोण सी अंतः कोण है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि साइन साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, चूँकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। दोनों और 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बाय टू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बाय 2 प्लस कोण ए बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस कोण ए बाय 2, ये लिख सकते हैं। दोनों और साइन लगाने पर, तो दोनों और यदि साइन लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस कोण सी बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस कोण ए बटे 2, ठीक है। और आगे इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन कोण बी प्लस कोण सी बाय 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं कि होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2। तो हो जाएगा कॉस एंगल ए बाई 2, ठीक है। और ये इसको हम हटा भी सकते हैं, ये एंगल का साइन जो है इसको हम हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन बी प्लस सी बाय 2
इज इक्वल टू कॉस a/2। ये प्रूफ हो गया। और यदि किसी को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है ये एंगल वाला साइन में, तो हम लोग पहले से ही इसको हटा के लिखेंगे। यहाँ कॉन ए प्लस कॉन बी प्लस कॉन सी के जगह क्या लिखेंगे, सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहाँ भी एंगल है उसको सब जगह से हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ से हटा देंगे। यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 8.3 का। तो 7 नंबर में है साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप के पदों में व्यक्त करना है। मतलब जो थीटा का वैल्यू है यहाँ 67 डिग्री और 75 डिग्री दिया है, जिसको कम करके 0 से 45 के बीच करना है। यहाँ देखते हैं क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री ये दिया हुआ है। तो बोलता है ये जो 67 डिग्री और 75 डिग्री जो दिया हुआ है ये वाला, इसको किस में लाना है, 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच लाना है, इतना के बीच लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। 90 डिग्री से 23 डिग्री घटाएंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री को कितना, यहाँ 75 डिग्री लाने के लिए 90 में कितना घटाएंगे, तो 15 घटाएंगे। और साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो थीटा का वैल्यू है 23 डिग्री और 15 डिग्री किसके बीच है, 0 और 45 के बीच है, मतलब ये सही है। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं लिखना है, बस हो गया, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो ये वाला जो प्रश्नावली है ये पूरी कंप्लीट हो गया। इसका जो है उदाहरण 3 वो दिया हुआ है, वो उदाहरण भी हम लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, तो उदाहरण 9 में दिया है tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री। उदाहरण 9 क्या दिया है, tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री, tan 65 डिग्री बाय cot 25 डिग्री ये दिया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्या कि 90 में 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, और नीचे क्या है cot 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो जाएगा, तो cot 25 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी क्या है cot 25 डिग्री है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर।
उदाहरण 10 में क्या दिया है, उदाहरण 10 में क्या दिया है, साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री। साइन 3a बराबर दिया है कॉस a माइनस 26 डिग्री। जहाँ 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना। जहाँ क्या बोलता है, ये 3a जो है, ये 3a क्या है, न्यून कोण है, मतलब 3a इज़ लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से ये कम है 3a। ठीक है, तो हमको a का वैल्यू ज्ञात करना है, किसका, a का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a बराबर हो जाएगा साइन 3a, बराबर क्या है, कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स और कॉस तो कैंसिल आउट कर देगा एक दूसरे को, तो बच क्या जाएगा, 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, और 26 को इधर ले जाते हैं, a को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a हो जाएगा। और 90 प्लस 26 116 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और 4a इज इक्वल टू 116 और a इज इक्वल टू 116/4। कुछ गलत हुआ है क्या, नहीं, ठीक है, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8, 4 9 36, मतलब a इज इक्वल टू कितना हो गया, 29 डिग्री। ठीक है, अब जैसे हमको बताया था कि 3a जो है न्यून कोण है। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है a का वैल्यू 29 डिग्री आया, तो 3a जो है 90 डिग्री से कम होगा कि नहीं। तो 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना 29 बराबर कितना हो जाएगा, 87 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये ठीक सही है। अब उदाहरण 11 भी देख लेते हैं। क्या है उदाहरण 11 में, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉट 75 डिग्री दिया है, इसको 0 और 45 के बीच में बदलना है। ठीक है, उदाहरण 11 क्या दिया है, कॉट 85 डिग्री और कॉस 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसमें भी बोला है कि ये 85 डिग्री और 75 डिग्री यहाँ नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, 85 डिग्री को बदलना है 0 से 45 के बीच और 75 को भी 0 से 45 डिग्री के बीच बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, कॉट को हम लिख सकते हैं, कॉट 85 डिग्री को कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस
कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर। अब कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, टेन 5 डिग्री, क्योंकि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 8.3 में जितना भी क्वेश्चन था उदाहरण से लेके इसका एक्सरसाइज वाला भी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए हैं। अब एक बचा हुआ है 8.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन छूटा है 11 नंबर का, तो इसको भी बना ही लेते हैं, आज ख़त्म कर लेते हैं। प्रश्नावली 8.1 का 11 नंबर, एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan a का जो मान है, tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो हम चलते हैं यहाँ, tan 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 0, और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, इन्फिनिटी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब 1 से कहीं ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि जो बोला है कि tan थीटा का वैल्यू जो है 0 से क्या बोला है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब tan थीटा का मान जो है सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या हुआ, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये असत्य होगा। अब नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है, कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है। कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 है। तो सेक a बराबर 12/5 होना चाहिए a के किसी मान के लिए, ठीक है। तो इसको यदि हम पॉइंट में निकालेंगे तो सेक a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौके 20, मतलब 2.4 आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं, अब आते हैं फॉर्मूला में, तो सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 और सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/cos 90 डिग्री, 1/cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, मतलब 1/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब सेक का जो वैल्यू है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। अब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगा, मतलब अनडिफाइंड तक, अनडिफाइंड मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसके बीच में जो है 2.4 आ जाता है, नहीं 1 से इन्फिनिटी के बीच 2.4 आ जाता है, इसलिए a के किसी मान के लिए 2.4 वैल्यू आ सकता है, मतलब ये क्या है, सत्य है, ये क्या हो जाएगा, सत्य। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, cos a कोण a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अच्छा, कोसेकेंट के लिए, तो cos a
क्या बोलता है 3 नंबर में cos A कोसेकेंट कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। बोलता है कि इसका जो है ये छोटा रूप है, नहीं तो इसका जो छोटा रूप है वो क्या होता है कॉसेक होता है। क्या होता है कॉसेक। मतलब ये जो दिया हुआ है कॉस, ये क्या है गलत बताया है। इसका सही क्या हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। इसका कोसेकेंट का जो है संक्षिप्त रूप क्या होगा कॉसेक होगा। ठीक है। नंबर 4 कॉट और ए का गुणनफल होता है। बोलता है कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल मतलब गुना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि क्वाट गुना ए होता है बराबर क्वाट ए होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये होता है क्वाट ए। ठीक है। तो यहाँ ए क्या है, ये ए जो है एंगल है। ये ए जो है ये नहीं सॉरी, यहाँ ए जो है क्वाट ए में ये एंगल है, मतलब कोण का मान है। ठीक है। जैसे 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। और यहाँ जो है इससे गुना हो रहा है, जैसे एक्स वाई जेड को गुना होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए क्वाट लिख सकते हैं। ठीक है। इसको क्वाट ए नहीं लिख सकते हैं। और इसको ये क्या है ये क्वाट ए है, दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ए जो है ए क्या होता है, ए को हम मान लेते हैं 45 डिग्री। ठीक है। तो क्वाट इंटू ए करेंगे बराबर क्या हो जाएगा क्वाट इंटू 45 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 45 क्वाट ये लिख सकते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या लिख सकते हैं क्वाट ए इज इक्वल टू क्वाट 45 डिग्री। ठीक है। जिसका वैल्यू 1 होता है। तो इन दोनों में बहुत अंतर है। ये 45 क्वाट हो गया और ये क्वाट ए मतलब एंगल, ये कोण है, ये कोण है। यहाँ जो है ये कोण है, लेकिन यहाँ क्या है ये मल्टीपल है, मतलब गुणन इससे गुना किया गया है ना। और यहाँ क्या है ये जो है जैसे यहाँ भी है ए, तो ये जो है इसका कोण का मान है क्वाट थीटा। जैसे क्वाट थीटा होता है क्वाट 0 डिग्री क्वाट 50 डिग्री 30 डिग्री इस टाइप का, तो ये एंगल है। और जबकि यहाँ जो है ये ए ये बताता है कि इसका ये गुना किया गया है, इसलिए दोनों क्या है दोनों बराबर नहीं हो सकता है। मतलब 4 नंबर भी गलत है, असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। क्या बोलता है साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 4/3 दिया है। इसको यदि हम लगाते हैं भाग लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.33 इस तरह से आएगा। ठीक है। और साइन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। यदि साइन 0 डिग्री बराबर लेते हैं 0 होता है, और साइन 90 डिग्री मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, जो अधिकतम वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। कितना से कितना तक हो गया साइन का वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ठीक है। लेकिन यहाँ कितना दिया है 1.33 मतलब 1 से क्या ज़्यादा, जो कि क्या है गलत है। 1 से साइन थीटा का वैल्यू जो है साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है साइन थीटा बराबर 4/3 जो कि 1.33 के बराबर हो जाता है। और 1.33 क्या है कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये असत्य है, असत्य। ठीक है। तो प्रश्नावली 8.1 का भी
सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8.2 भी सॉल्व हो गया और 8.3 भी सॉल्व हो गया। अब बचा है 8.4 का बचा हुआ है। बस इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। इससे होगा कि जो भी हम लोगों का वीडियो आएगा, मेरा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।